एजेंडा आज तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंच पर जिन लोगों की मौजूदगी है, यकीनन सबके ज़हन में ये सवाल होगा कि आखिर ये लोग कौन हैं। तो इनका परिचय मैं राष्ट्रकवि दिनकर जी की उन लाइनों के साथ देना चाहूंगी। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए इनका, जिन्होंने उत्तराखंड में उस टनल से अपनी जिंदगी को 17 दिनों तक जिस जज्बे के साथ जिया, पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसा मौका दिया कि आज हम यहां पर मौजूद हैं इनकी दिलेरी को सलाम करने के लिए, इनके जोश को, इनके जुनून को और इनकी जिद को सलाम करने के लिए। आप चारों का बहुत स्वागत है। अखिलेश जी मेरे ठीक बगल में बैठे हुए हैं, आप उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हैं और उनके बगल में आपको बताते चले कि उत्तराखंड से आए हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप गब्बर सिंह नेगी जी हैं, मुन्ना कुरैशी जी राजधानी दिल्ली से हैं, रैट माइनर्स जिन्होंने खुदाई करके, जैसे हम चूहों को देखते हैं कुतरते हुए कोई चीजें, वैसे ही रैट माइनर्स का काम होता है और कैसे उन्होंने मिट्टी के ढेर को हटाया होगा, पत्थर को कैसे हटाया होगा और मुन्ना कुरैशी और उनकी टीम ने मिलकर इन लोगों की जान बचाई, तो यकीनन भगवान के रूप में वो सामने आए। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सबा अहमद जी, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, वो 17 दिन कैसे गुजरे, कैसे बीते, किस बात का सबसे ज्यादा डर था और वो कौन सी बात थी जो आप लोगों के भीतर खूब हौसला भरती थी? जी मैम, 17 दिन तो जैसे तैसे हम लोग पहले दिन जब फंसे तो हम लोग को ये था कि बाहर में हम लोग मैसेज कैसे दें। तो बाकी 16 घंटे मतलब मैम हम लोग अपना अंदर से पानी वानी चालू किया, बाहर वालों को मैसेज मिला तो 16 घंटे के बाद वो लोग हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चालू कर दिए। बाकी मैम हम लोग को खाने के लिए दाना चना ये सब अच्छे से आने लगा 16 घंटे के बाद। जी, वो जी। 16 घंटे डर और दहशत में गुजर रहे होंगे। उस समय तो यही लग रहा होगा पता नहीं जान बचेगी कि नहीं बचेगी। जी मैम बिल्कुल, हम लोग को बस ये था कि बाहर से कोई मैसेज आ जाए। तो जैसे ही बाहर से ऑक्सीजन आया तो हम लोग की जान में जान आ गया। 60-70% तो हम लोग वैसे ही वहाँ पे एनर्जी फुल हो गए हैं। बाकी हम लोग को जब खाने पीने की चीज़ें मिलने लगी, बाहर से मैसेज आने लगा कि काम चल रहा है, तेजी में चल रहा है, मशीनें के भी आवाज़ आती मैसेज थी। कैसे पहुंच रहा था आप लोगों तक? जी मैम, पाइप के जरिए हम लोग बात करते थे तो ऐसे हम लोग जैसे अंदर में थे तो हम लोग में डाउन में थे जी। बाकी वो लोग थोड़ा हाइट में थे तो वो लोग हल्का सा भी बोलते तो इधर आता था, इधर हम लोग पूरी को आवाज़ थोड़ा सा सुनाई देती थी। जोर से बोलना पड़ता था। कैसे आप लोग अगर अपनी बात को आप कम्युनिकेट करना चाहें, बताना चाहें कि कैसे क्या बातें आप लोग वहां तक पहुंचाते थे? शुरू में क्या क्या बातें आप लोगों के बीच होती थी? शुरू में मैम हम लोग के बीच में यही बातें होती थी कि अगर हम लोग अंदर में हैं तो पहले तो हम लोग को पहला काम हम लोग को पहले बाहर में मैसेज देना है। हाँ। तो वो क्या काम करे कि बाहर में पता चले कि हम लोग अंदर में फंसे हैं, क्योंकि अगला दिन हम लोग को, जिस दिन हम लोग फंसे उस दिन दिवाली है, उस दिन हम लोग का हॉलीडे है और हॉलीडे वाले दिन तो मैम सभी इंजॉय करते हैं, तो ये भी मन में था। तो बाकी हम लोग जो अपना प्रोसेस किए मैम, पानी बाहर भेजें, तो वहाँ पर हम लोग का जब मैसेज उन लोग तक पहुँचा तो वो लोग पूरा फास्ट सर्विस किए। बाकी सारा मलबा वलबा हटाने में, पाइप जोड़ने में तो टाइम तो लगेगा ही, तो 15-16 घंटे के अंदर आ गया। बाकी हम लोग का टनल का जो लेंथ था 2.5 किलोमीटर था और उसका जो चौड़ाई है 14 मीटर, हाइट 10 मीटर, मतलब मैम लंबा चौड़ा तो टनल है। अटल टनल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टनल। लेकिन रात में तो पूरा अंधेरा हो जाता होगा, घुप अंधेरा, तो उस समय कैसे वक्त गुजरता था? मैम लाइट तो हम लोग का 17 दिन में ना मैम 1 मिनट के भी लाइट नहीं कटा, क्योंकि हम लोग का जो केबल था अंडरग्राउंड केबल डाला हुआ था। ओके, तो अंदर लाइट थी, टनल के भीतर पूरी लाइट थी? जी मैम, पूरी लाइट थी। बाकी पूरा इलेक्ट्रिक सामान 25-26 ट्रांसफार्मर के अंदर में थे। लाइट का मैम 1 मिनट का भी कभी लाइट नहीं कटा। चलिए गब्बर सिंह नेगी जी, कम से कम ये राहत की बात रही होगी कि उजाले में एक दूसरे को देखकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते होंगे। लेकिन डर और दहशत का आलम, 41 मजदूर अगर 17-18 दिनों के लिए फंस जाएं, बाहर से कम्युनिकेशन कट जाए, प्राकृतिक आपदा किस रूप में कब सामने आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप तो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, आप अपना अनुभव कैसे हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी मैम, देखिए वो अनुभव कैसे बताएं, उसको तो केवल महसूस किया जाता है। जिस तरह से हवा हम लोग देख नहीं पाते उसको केवल महसूस कर सकते हैं। उस अनुभव को हम कैसे बताएं, वो दिन कैसे कटाए। थोड़ा माइक पास कर लें। मैं चाहता हूँ कि वो शायद वो घड़ी हमारे किसी दुश्मन को भी नहीं देखना पड़े, वो किसी दुश्मन के सामने भी वो नज़ारा ना आए। वो तो बहुत ही डेंजरस थी। उसको, उस घड़ी को सोचने के लिए अगर हमारे मन में थोड़ा आता है तो इस टाइम हमारी रूह काम जाती है। बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत कठिन वक्त था वो। क्या करते थे आप लोग? 24 घंटे कैसे बीतते थे? 17-18 दिन कैसे गुजरे? मैम एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे जैसे पानी वानी पीने की भी प्रॉब्लम थी। हाँ।
तो क्योंकि पानी काफ़ी आगे होता था, हमारे दोस्त लोग थे, किसी ने खाया पिया नहीं था, क्योंकि अभी बाहर भी कुछ कम्युनिकेशन नहीं था, पूरी दुनिया से ही हमारा संपर्क खत्म हो गया था। तो हम लोग जैसे आगे गए, वहाँ पे हम लोग कुछ बैठते थे, वहाँ कुछ मूंगफली के छिलके वगैरह पड़े थे, तो हम लोग वो उठाए, हम लोगों ने वो बांट के खाए थे। आगे रास्ते में केले के छिलके उठाए, वो भी हम लोगों ने साथ में बांट के खाया था, केले के छिलके भी खाए थे, क्योंकि हम लोगों को एक ही बात थी कि हम लोगों को अधिक से अधिक जीना है। केले के छिलके भी खा रहे थे आप जी लोग? जी जी, हम लोगों ने बांट के खाए थे। एक्चुअली हम लोगों के दिमाग में एक ही बात थी कि हम लोगों को अधिक से अधिक जीना है, किसी तरह से लंबा जीना है, क्योंकि हमारे सामने हमारे 40 साथियों का सवाल था, 40 जिंदगी हमारी आंखों के सामने थी कि इनको कैसे रखना, इनका हौसला कैसे बना के रखना, क्योंकि वो सब लेबर आदमी हैं हम लोग, तो उनको समझाना भी बड़ी मुश्किल होता था। कुछ लोगों का हौसला भी टूटता होगा, अंदर बहुत सारे लोगों के आंसू भी आते होंगे, परिवार की यादें आती होंगी, अपने बच्चों की यादें आती होंगी, तो उसको कैसे एक दूसरे से जो दुख था उसको कैसे बांटते थे आप लोग? मैम खुद मेरे साथ भी ऐसे ही था, क्योंकि उस दिन जब भी हम टनल के अंदर घुसते थे तो बाहर से पहले फ़ोन करते घर में कि भाई हम लोग जा रहे हैं काम पे, ठीक है, सुबह निकलने के बाद ही उनको बताएंगे, घर में फिर मैसेज करेंगे दोबारा। तो वो दिन दोबारा आया ही नहीं कि साल हम बाहर में बात कर पाएँ, बाहर वालों को बता पाएँ कि हम लोग किस तरह किस हाल में फंसे हुए हैं। एक्चुअली दिवाली का दिन था, सभी लोग घर में दिवाली मनाएंगे, लेकिन वो घर में इंतजार हो रहा है कि फ़ोन अभी आएगा तभी आएगी। मेरी बूढ़ी माता भी घर में है, वो लोग इंतजार कर रहा है कि बच्चे भी इंतजार करेंगे फ़ोन अभी आएगा तभी आएगा, कब आया नहीं फ़ोन अभी तक। तो फिर उन्होंने मेरे भाई साहब को फ़ोन किया है, वो देहरादून में रहते हैं, उन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो उनके से संपर्क हुआ, तो वो लोग पूरा परिवार ही, पूरा भाई लोग हमारे दौड़ दौड़ के आए वहाँ पे। उन लोगों का बुरा हाल था, बाहर में बहुत बुरा हाल था, क्योंकि रास्ते में एक दीवार जैसी थी। हम लोग पाइप के जरिए, जैसे उन्होंने कहा, पाइप के जरिए बोल तो सकते थे, लेकिन भाई लोग वो देख नहीं पा रहे थे। एक लोग एक अजीब सी तड़पन थी कि कैसे इन लोगों को देखें, कैसे इनसे बात करें। खाली ये लोग बात, हमारे भाई लोग हमारा हौसला बढ़ाते थे कि आप लोग अंदर में ठीक से रहिए, हम लोग इंतजार करें। कंपनी ने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया, हमारे साहब लोग बोलेंगे आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं, बाहर से कोशिश कर रहे हैं। इसी में हमारे धामी साहब भी आ गए, सीएम साहब आ गए, उन्होंने कहा कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, बाहर से हमारे प्रधानमंत्री साहब बराबर आप लोगों पर नज़र बने हुए हैं। लेकिन मैडम हमारा फ़र्ज़ था कि हमको इस बात का भी डर था कि कहीं बाहर से उन लोगों का हौसला न टूट जाए, हम लोग चलते। फिर हम, अगर वो पाइपलाइन थी सर डाउन में चल रही थी, तो बाहर से अगर वो लोग बोलते थे तो आवाज़ हल्के से भी अंदर आ जाती थी, लेकिन अंदर से हम लोग बहुत जोर लगाना पड़ता था। वो लोग हल्का बोले तो हम उससे दुगनी आवाज़ बोलता था, ताकि उनको रहे कि हम लोग एकदम स्वस्थ हैं और हम लोग ठीक हैं, वो लोग अपने आप को संभाल पाए, बचाने की कोशिशें की जाए। हाँ जी, यकीनन हम लोगों ने तो फिल्मों में ही इस तरह के दृश्य देखे थे, लेकिन आप लोग वो झेल कर आ रहे हैं। आपके इस दिलेरी को, इस जज्बे को पूरा देश सलाम करता है, और आप लोगों ने देश को ये बताया भी है कि जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हों तो अपने आप को खुद में साहस भरने के लिए किसी बाहरी की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद अंदर से ही वो साहस अपने आप को लेकर आना होगा। सबा अहमद जी, अब आपके पास आते हुए, आप बिहार के आरा से ताल्लुक रखते हैं, आप भी वहां पर मौजूद थे, आप अपनी व्यथा कैसे पहुंचाएंगे? और परिवार वालों में भी डर का माहौल होगा, पता नहीं जिंदा, क्योंकि जब भी इस तरह की परिस्थिति होती है सबसे डर इस बात का रहता है कि पता नहीं जिंदा आएंगे नहीं आएंगे। एक एक घड़ी कितनी मुश्किलों से गुजर रही होगी, खाने पीने से लेकर रहने, हर चीज की परेशानी अंदर कैसे बीते? सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या आई? देखिए, जब 12 तारीख का जब दिन मॉर्निंग 5:30 बजे का था, तो हमारे पास मैसेज आया कि सर टनल कोलैप्स कर गया है। तो नेगी जी और हम दोनों को गाड़ी से गए, और ये लगभग आपको 2.5 किलोमीटर पीछे ये बैक साइड में हुआ था ये हादसा। तो हम लोग जब गाड़ी से जब जाने लगे तो हमें नहीं लगा कहाँ पास क्या हुआ है। जब लास्ट जब स्टेज जब मैंने पूछा तो देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। अब उसके आगे अब किसी का भी दिमाग काम नहीं करे, कितने भी साइंटिस्ट वगैरह रहेंगे, किसी का भी दिमाग काम नहीं करेगा। और जैसा कि लोग बताया कि वॉकी टॉकी बाकी मोबाइल वगैरह वहाँ कुछ काम नहीं कर रहा था। तो टनल में दुनिया की कोई सा भी टनल हो, उसमें दो या 3 पाइपलाइन रहता है। एक फ्रेश वाटर अंदर जाता है, एक जो है कचरा वाटर बाहर निकलता है। तो फ्रेश वाटर को हम लोगों ने डिवाटरिंग करना चाहा, लेकिन वो मिस हो चुका था। फिर एक और 4 इंची का पाइपलाइन था, उसको हम लोगों ने डिवाटरिंग किया। तो 4 से 5 बार हम लोगों ने डिवाटरिंग किया, और उसमें कुछ मैसेज वगैरह डाला कि बाहर जाए, कि लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं अंदर से। तो खैर वो बाहर चला गया। लेकिन मैम ये सब प्रक्रिया करते करते नाइट का लगभग 12 बज गया। अब सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे से रात 12:30 बजे के बीच में हम लोग को भूख भी लगा मैम। तो बादाम का छिलका जो होता है, जो अमूमन लोग बादाम का छिलका बादाम खा के छिलका को फेंक देते हैं, या केला के छिलका को फेंक देते हैं।
तो उसको हम लोगों ने खाया, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। बादाम का छिलका और केले का छिलका क्योंकि जो मैम- वहां पर फेंका हुआ था उसको उठाकर आप लोगों ने जी, खाया। क्योंकि मैम टनल में लोहा और पत्थर के अलावा और आपको कुछ मिलेगा नहीं। फिर हम लोग की बात हुई मैम, जब नाइट का 1 बज रहा था तो एक साउंड आया, तो हमें लगा क्या हो गया। तो एक आदमी आके बताया कि ऑक्सीजन आ गया है। तो हम लोग को बहुत खुशी हुई, और इंसान को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो जब ऑक्सीजन आ गया तो हम लोग को हो गया कि अब हम लोग किसी तरह बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी धैर्य की बात ये होती है कि आपको टाइम को नहीं गिनना पड़ेगा। आपको इसमें 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग जाएगा, ये आप जान रहे हैं, लेकिन आपके घर वाले ये नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी घर का आदमी देखिए, जैसे मैं अपने बता रहा हूँ कि हमारे घर में माँ हार्ट पेशेंट, फादर शुगर पेशेंट, 3 बच्चे, वाइफ और मैं हूँ। मैं अपने घर का एक अकेला इंसान हूँ जो सारे कंधा पे बोझ लेके चल रहा हूँ। अगर हमें कुछ ऐसा हो जाता, खुदा ना करे, लेकिन हम अपने घर अच्छे से निकल गए, तो उस समय आपको ख्याल तो आता होगा बच्चों का, देखिए परिवार का। बच्चों का और माँ बाप सबका ख्याल आ रहा था। लेकिन एक चीज़ होता है मैम कि अगर आप अंदर पैक हैं और बाहर आपको किसी से बात नहीं हो पा रही है, तो सबसे बड़ा देखिए इम्पोर्टेंट इसमें है कि आपको घर के ख्याल को हटाना पड़ेगा माइंड से। अगर आप घर का ख्याल अगर कंटिन्यू माइंड में लेके चलेंगे तो आपके माइंड के ऊपर लोड पड़ेगा, और माइंड के ऊपर लोड पड़ने से क्या होगा कि आपका हार्ट बीट जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए हमने सारे लोग को बोला कि भाई अपने बारे में पहले सोचो, घर के बारे में पहले छोड़ो, पहले अपने बारे में सोचो, अच्छे से खाओ पियो रहो, और जो भी है मतलब साफ देखिए। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, 18 दिन के अंदर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिस स्थान पे हम सो रहे हैं या बैठ रहे हैं उस स्थान पे गंदगी नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो वो सब चीज़ का भी हम लोगों ने काफ़ी ख्याल रखा। ठीक है। और बाकी जो हो गया सो गया। बाकी मैं हमारी कंपनी जो है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी, बाकी जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट धामी साहब की सरकार हुई, या हमारे सेंट्रल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हम लोग फंसे तो फंसे, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री जी ने अच्छे बाद से में बाहर बातचीत भी निकाले की आप लोगों से। कि आप लोग देखे होंगे कि 41 मेंबर्स को 1 खरोच तक नहीं आया था। जी बिल्कुल। और मेडिकल एम्स का भी रिपोर्ट आया था आपको 28 तारीख को शाम में आया था, इवनिंग जी में, बिल्कुल। कि सब लोग फिट हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वहाँ से डिस्चार्ज स्लिप बना था मैम।